जय हिंद बच्चों। 3.3 का हमारे पास में क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितनी संख्याओं का अंतर? दो संख्याओं का अंतर। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आसान सा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर। पहले तो हमें कि दो संख्या पता होनी चाहिए। अब यहां पता तो रहेगी नहीं, तो हमें माननी होगी, है ना, माननी होगी कि दो संख्या ही है। तो जैसे मान लो हमने एक मान ली x, तो दूसरी क्या मान लेंगे y। वहीं पर एक संख्या दूसरी की क्या है? 3 गुनी है। तो ये दो कंडीशंस दी है, इस कंडीशन पर ही हमको सवाल को करना होगा। तो देखिए सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट कर रहे हैं हम, तो यहां पर मानना होगा माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है? x है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? है ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या अपने आप y हो जाएगी। तो दूसरी संख्या y है। यह बात समझ में आ गई होगी। ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है ना, ये जरूर लिखना है हमको कि ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है हमको संख्याएं। क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं, मतलब पहली और दूसरी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, है ना, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, तो पहली बार में हमको प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार वो क्या कह रहा है तो हम उसको समझेंगे कि वो प्रश्न के अनुसार क्या कहना चाह रहा है। तो देखो प्रश्न के अनुसार वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कितना है? 26 है। भाई दो संख्या कौन सी? तो पहली और दूसरी। अंतर का मतलब क्या? देखो भैया, अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो x माइनस वाई इज इक्वल कितना बन गया? 26। ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1 बना, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो फिर से पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहां पे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, है ना। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो मान लो वो एक संख्या x है, तो x दूसरी की, तो दूसरी कौन है? y है। y की कितनी गुना? 3 गुना, तो 3 गुना है। यह समीकरण नंबर क्या बना अपना? 2 बना, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे अब हम? समीकरण 2 से 1 में x का मान रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? दो समीकरण प्राप्त करना होता है, और दो समीकरण में से एक समीकरण से एक से या तो y का मान निकालते हैं और उसको अगले समीकरण में रख देते हैं। तो यहां ऑलरेडी डायरेक्ट x की वैल्यू निकल गई, हमको मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको ले जाकर के हम यहां रख देंगे, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल 26 में, है ना, x बराबर 3y रख देंगे। किसमें क्या रखेंगे? x माइनस वाई बराबर से 26 में हम क्या करेंगे? x के प्लेस पे 3y रख देंगे और माइनस में ये वाला y आ जाएगा। 26 हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या होगा? 3y में से 1y जाएंगे तो कितने y बचेंगे? 2y बचेंगे, है ना, माइनस हो गया। तो अब 26 हो गया यहाँ पे। अब y यहीं रह जाएगा। ये गुने का भाई कहाँ चला गया? भाग में चला गया ना। गुने का कहाँ में चला गया? भाग में चला गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 टाइम में कट गया, 13 बार में कट गया है। तो y का मान कितना मिला भैया हमको? 13 मिला। अब इस y के मान को कहां ले जाके रखेंगे? समीकरण 2 में वापस ले जाके रख दो। तो y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में रखने पर। किस में रखने पर? 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर। तो इसमें 2 में ले जाके रख देंगे। अब क्या होगा भाई? देखो समीकरण 2 क्या था? x बराबरी से 3y, x बराबरी से क्या हो जाएगा? 3, और जो y है, y की जगह कितना रख देंगे? है ना, 13 रख देंगे। तो x बराबरी से 13 कितना आ गया? 39। तो भैया पहली संख्या मिली हमको 39 और दूसरी संख्या मिली हमको क्या? 13, है ना। कौन सी मिली? 13। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने पर, है ना, अतः पहली संख्या क्या मिली भैया? पहली संख्या मिली आपको 39 तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या मिली आपको? दूसरी संख्या मिली आपको 13। 13 होगी। सवाल को हल भी करके देख सकते हो आप। 13 में से यदि 26 घटाओगे तो उनका अंतर अपने आप कितना निकल जाएगा? 13 में से अगर 39 घटाओगे तो उसका अंतर अपने आप कितने आ जाएगा? 26 आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार से देखो, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना। दूसरी की 3 गुनी मतलब 39 है ये पहले, और दूसरी की 3 गुनी मतलब 13 का 3 गुना, 13 39 होता है। तो हमारे जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम कर सकते थे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।